जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की आगे की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तात जाऊं बलि बेग नहाहु, जो मन भाव मधुर कछु खाहु। पितु समीप तब जाएहु भैया, वही बड़ी बार जाए बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु वचन सुने अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखि राम मनो भवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानव स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे हूँ मातु सने अति मृदुवानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांते मोर बड़ काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देह मुदिते मन माता, जेहि मुदे मंगल कानन जाता। जन स्नेह वस डर पसि भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तो प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो, मेरे स्नेह वश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4-10 विपिन बसे, कर पितु वचन प्रेमान। आय पाय पुण्य देख हूँ, मनुजनी करसी मलान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर विहारी। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को म्लान दुखी न कर। वचन विनीत मधुर रघुवर के, सर सम लगे मातु और कर के। सहमी सूखी सुनी शीतल वाणी, जिम जवास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में वाण के समान लगे और
कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनी के हरिनादु। नयन सजले तन थर थर कांपी, माँजई खाए मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई। होम नेत्रों में जल भराया, शरीर थरथर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फैन खाकर बदहवास हो गई हो। धर धीरज सुत बदनु निहारी, गदे गदे वचन कहते मैं तारी। तात पितई तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजुदेन कहूँ शुभ दिन साधा, कहूँ जाने बन के अपराधा। तात सुनावऊँ मोहि निदानु, को दिन करे कुल भयऊँ कृशानु। राज देने के लिए उन्होंने ही 100 दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखी राम रुक सचिव सुते, कारणु कहु बुझाई। सुनि प्रसंग रही मुकुज में, दशावरणी नहीं जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहू, दो भांति उरे दारुण दाहू। लिखत सुधा करेगा लिखिराहू, विधि गति वाम सदा सब काहू। ना रख ही सकती हैं, ना यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मत घेरी, भई गति सांप चंदर केरी। राखऊँ सुतहि करऊँ अनुरोधो, धर्म जाय अरु बंधु विरोधो। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप चंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जाने बने तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुचितिये धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोचने के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बले की नेहुनी का,
हित आयसु सब धर्म कटीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजोदेन कही दीन बनु, मोहि न सो दुखुलेशु। तुम बिनु भरतहि भूपतिहि, प्रजहि प्रचंड कलेशु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पितु आयसु ताता, तो जन जाहु जाने बड़ी माता। जो पितु मातु कहूँ बन जाना, तो कानन सत्य अवधि समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर उनको वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु वन देव मातु वन देवी, खग मृग चरणे सरोरुह सेवी। अंतहु चित नृपहि बनवासु, वे बिलोक ही हो ही हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगी और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगी। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़े भागी बनो अवधि अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुति कहो संग मोहि लेहु, तुम हृदय होहि संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता ऐसे बहाने मुझे रोकना चाहती है। पोते परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊँ, मैं सुनि बचन बैठ पछताऊँ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करहूँ हटे, झूठ स्नेह बढ़ाई। माने मातु करे नाति बले, सुरति विसरी जन जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलिया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहूँ पलक नयन की नाई। अवधि अम्ब
प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करहूँ उपाई, सबहि जियत जेहि भेटऊँ आई। जाहूँ सुखेन बनहि बलि जाऊँ, करियनाथ जन परिजन गाऊँ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृते फल बीता, भयहु कराल काल विपरीता। बहुविधि विलपे चरण लपटानी, परम अभागिनी आपहुँ न जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दोष है दाहु और व्यापा, बरनि न जाहि विलाप कलापा। राम उठाई माते और लाई, कही मृदु बचने बहुरे समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय मुनि, सिय उठी अकुलाय। जाय सासुपद कमल जुगे, बंदी बैठे सिरुनाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज के हमारे श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।